औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है जीके में ज्योग्राफी पार्ट और ज्योग्राफी का स्टार्ट लेंगे हम वर्ल्ड मैप से। ये सामने आपके वर्ल्ड मैप है चूँकि दुनिया गोल है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि बिल्कुल एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि दुनिया गोल है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया बैज़वी है। ये आप देख लें कि ये 1 मिनट, लेट मी टेक स्पॉटलाइट। मैम मुझे नहीं शो हो रहा। आपको नहीं शो हो रहा, क्यों? चलिए ठीक है, आ गया। आ गया? ओके। ये स्पॉटलाइट दिखाई दे रही है आप सबको? जी। हम बहुत मज़े का, आपने बड़े इंटरेस्ट से इसको पढ़ना है क्योंकि ज्योग्राफी वाहिद दुनिया की चीज़ है। मैं समझती हूँ कि जिस बच्चे को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है उसको दुनिया की हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है। वो इंटेलिजेंट होता है। जैसे केमिस्ट्री के बारे में फेमस है ना कि जिस बच्चे को केमिस्ट्री में एक्सपर्टी है या मैथ में एक्सपर्टी है वो ज़हीन तरीन बच्चा है। तो मैं समझती हूँ कि जिसको मैप में वो है इंटरेस्टिंग, उसको लगता है और इंटरेस्ट है, वो इंटेलिजेंट पर्सन है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और एक स्टूडेंट जो है वो मैप को अंडरस्टैंड किए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा चलें, ये देखें, ये एक बैजवी शक्ल में आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर इस एरिया में ये जो ये वाला पार्ट है, ये आई डोंट नो, ये स्पॉटलाइट पता नहीं कहाँ चली जाती है। ओके, तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, ये वाला। ये ऊपर से थोड़ा नीचे को है, ऊपर वाला नॉर्थ वाली पोर्शन और ये साउथ वाला पोर्शन। यानी ये बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है? क्या है? बैजवी शक्ल में है, अंडे की शक्ल में। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये एग की तरह लग रहा है आप लोगों को। ये पिक्चर दिखाने का जो पर्पस है वो आगे समझ आएगा कि मैंने क्यों दिखाया था। अब ये ऊपर ऊपर वाली साइड पे ये स्पॉटलाइट दिख रही है आप सबको? स्पॉटलाइट दिख रही यस है? मैम। ये नॉर्थ है, यस मैम। ये जहाँ पे अंटार्कटिका है ये साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। यहाँ से जिधर ये स्पॉटलाइट आप लोगों को दिख रही है ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, ठीक है? यहाँ पर ये दुनिया जो है वो बिल्कुल एक बैजवी शक्ल में, एक गोल शक्ल में अगर हम देखेंगे तो ये दुनिया इस तरह दिखाई देगी। अब आप ये देखें कि क्योंकि मैंने ये ग्लोब टाइप मैप इस वजह से सेलेक्ट किया है कि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि जो एक अर्थ प्लैनेट है उस पे कौन सी कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सी एक वाटर बॉडी है वो कौन सी कहाँ पर है, ठीक है? तो ये देखें आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है? इसके जो एशिया मैम कॉन्टिनेंट, जी जी। मैम मुझे सिर्फ ना ये 5-6 पिक्स शो हो रही हैं, मुझे वो मैप पूरा शो नहीं हो रहा। ये जो क्विक एक्सेस बार के अंदर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन शो हो रही है। सेम हेयर, मुझे भी मैप नजर नहीं आ रहा, मुझे पिक्स नजर आ रही है सिर्फ। ओके ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ शेयर, 1 मिनट। अक्सा, आयशा, आप लोगों को, बाकियों को दिखाई दे रही है? नो मैम। ओहो, तो आप मुझे बताओ तो सही फिर, क्या मुझे, मैं फिर कैसे इसको 1 मिनट, मैं इसको दोबारा से लेती हूँ। हम्म, अब सबको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है? जी मैम, दिखाई दे रहा है। ओके चलें ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। ओके, ये क्योंकि अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अंडरस्टूड है, ये रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मैंने एक ग्लोब शक्ल में, इसको एक ग्लोब फॉर्म में इसका मैप लिया है। अगर क्योंकि ये दुनिया सर्कल फॉर्म में नहीं है, कहा जाता है दुनिया गोल है, गोल नहीं है, ये बैजवी है। यहाँ इस साइड से जहाँ पे ये स्पॉटलाइट दिखाई दे रही है आप लोगों को, यहाँ से बाहर को निकली हुई है, ऊपर से थोड़ी सी अंदर को है, ठीक है? ये जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बाकायदा ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तब आप लोगों को समझ आएगी कि ये ऐसा क्यों है, या इसका क्या, इससे होता क्या है कि ये जो पार्ट है ये बाहर वाली साइड पे है, और तो इससे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चूँकि हमारा पहला लेक्चर है तो बता देती हूँ कि टोटल जो है वो
6 कॉन्टिनेंट हैं। ये जहाँ पे स्पॉटलाइट है ये एशिया है, ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, ये कॉन्टिनेंट यूरोप है, और ये कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। अंटार्कटिका को कभी समटाइम एक लैंड मैस, क्योंकि ये बर्फ़ है ना, और ये इतनी सख्त बर्फ़ है कि ये मेल्ट नहीं होती, बिल्कुल ज़मीन की तरह है, सॉलिड है, हार्ड है। तो इस वजह से समटाइम इसको ओशन कंसिडर किया जाता है, समटाइम इसको एक जो है वो कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है। तो इस वजह से ये इसको ऐड करते हैं। उसके बाद ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यानी नॉर्थ वाली साइड पे है। अगर नीचे अगर इधर होता तो ये साउथ पैसिफिक होता, यानी यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। आप ये देखें, ये स्पॉटलाइट इधर और ये इधर, यानी पैसिफिक को आप गोल करके देखें इसको, चूंकि ज़मीन गोल है ना, कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी पैसिफिक दिख रहा है, यहाँ पर भी पैसिफिक दिख रहा है। और इस तरह से ये अमेरिका, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के सेंटर में अटलांटिक ओशन है, बहरे ओकियानूस उर्दू में बोलते हैं इसको, ठीक है। पैसिफिक को बहरुल काहिल बोलते हैं, ओके। उसके बाद इंडियन ओशन है, बहरे हिंद बोलते हैं इसको, सॉरी ये रहा इंडियन ओशन, ये इंडिया के बिल्कुल नीचे है, इस तरह से आपको याद रहेगा। बड़े 3 हैं, सबसे बड़ा बहरुल काहिल यानी पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक यानी बहरे ओकियानूस है, उसके बाद बहरे हिंद यानी इंडियन ओशन है, फिर उसके बाद एंड पे यहाँ ऊपर आर्कटिक है। ये आप लोग ऊपर आएंगे ना, यहाँ पर जहाँ पे ये रशिया के ऊपर बिल्कुल आर्कटिक ओशन आ रहा है ना, आपको दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है आपको ऊपर नॉर्थ वाली साइड पे? जी 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 मैम, नजर आ रहा है। हाँ, ये आर्कटिक ओशन है, ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है, ठीक है, ये ऊपर है। तो कितने मैंने टोटल करवाए हैं, एक पैसिफिक, दो अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा आर्कटिक, एंड ये नीचे अंटार्कटिक, ठीक है। ये ओशन है और ये कॉन्टिनेंट्स है। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई। अब एक और चीज़, ये तो थी आपको मैंने गोल एक उसमें दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को एक जो जिसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, एक प्लान फॉर्म में होता है, जिसको वॉल मैप भी बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो किस उसमें होता है। अब इसी पिक्चर को हम दोबारा भी लेंगे, मैं आपको जब समझाने जा रही हूँ, जो अब नेक्स्ट स्टेप में इस पिक्चर को हम दोबारा लेंगे। पहले मैं आपको एक वॉल पेपर दिखा दूँ, एक वॉल मैप दिखा दूँ कि वो दिखने में कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो मैप है ये है पॉलिटिकल मैप बोलते हैं इसको। अब देखेंगे बिल्कुल वॉल उसका उसको खोल दिया है, उसको समझाने के लिए जो जियोग्राफर्स हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो ये मैप्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। इसकी जो एक फील्ड है जो कि मैप्स को डील करती है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जिससे मैप जो डेवलप करते हैं वो आर्ट है कार्टोग्राफी, ठीक है। अब जो कार्टोग्राफर्स हैं उन्होंने समझाने के लिए इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर दिया, इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से जो हमें अक्सर बुक शॉप से भी मिलते हैं मैप्स, तो हमें कुछ इस लुक में दिखाई देते हैं। एक वो थी लुक जो गोल दिखाई थी मैंने आप लोगों को, एक ये लुक है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर भी आप ये देखें कि ये देखिए पैसिफिक नज़र आ रहा है ओशन, बहरुल काहिल, ये ऊपर एशिया कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ पर ये बड़े मज़े की गेम है, बहुत मज़ा आपको आने वाला है जब हम आगे नेक्स्ट 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 समझते जाएंगे। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और इनको ये जो मैक्सिको से नीचे ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, इनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ बोलते हैं। हम वन बाय वन इंशाल्लाह एक एक कॉन्टिनेंट को एक एक हम स्टार्ट लेंगे, और एक एक कॉन्टिनेंट को बड़े अच्छे से हम समझेंगे, उसकी वाटर बॉडीज़ को समझेंगे, हम उसके सी को समझेंगे, ओशन को समझेंगे, उसमें कितने स्टेट हैं वो समझेंगे, और ओशंस को, और मतलब हर चीज़ को डिटेल में इंशाल्लाह समझेंगे। आपका ज्योग्राफी का कोई मैप से रिलेटेड कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया, आगे जो मैंने व्हाइट बोर्ड यूज़ करना है तो वहाँ पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। तो चले हम यहाँ आ जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट बोर्ड सबको? यस। ओके।
अब ये देखें कि हमने क्या किया था, एक तो हमने ये मैप लिया, ये लिया, इस तरह लिया, इस फॉर्म में होता है मैप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल मैप। क्लियर है। एक हमने देखा कि अ, जो अर्थ है उसकी शक्ल देखी कि वो किस तरह से है, इस तरह से थी, ऐसे थी, दिख रहा है आप लोगों को? ओहो, ये फिर से चला गया। ओके ओके, तो ये दिख रहा है आप लोगों को? जी मैम दिख दिखाई रहा दे है। यस मैम दिख रहा है। ओके, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर जो ऊपर वाला ये मैंने बनाया है, अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझें कि ये क्या है। मैं यहाँ इसके अंदर एक ड्रॉ करती हूँ सर्कल, यानी इसके अंदर हम ये है हमारी अर्थ, प्लैनेट, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये एक एग की फॉर्म में है, बिल्कुल ये सर्कल नहीं है, इस तरह सर्कल नहीं है, क्या है, इस तरह गोल नहीं है, ये इस तरह से है बेजवी शक्ल में, एग की शक्ल में। क्लियर है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये वाले को, नीचे वाले को, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आपको ये बन गई है अर्थ, ठीक है। और ये जो ऊपर सराउंडिंग में मैंने एक स्क्वायर शेप ली है इसकी, ये है इसका पॉलिटिकल मैप। अब क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पे एक, अगर थोड़ी गलत लाइन ड्रॉ हो ना तो इट्स ओके, क्योंकि मैंने इसे माउस से ड्रॉ करना है तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, सो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। अब ये देखें कि ये अर्थ है, ये चीज़, एक लाइन इसके लगी होती है, ये सेंटर में, ये, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यहाँ पर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इधर से भी ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये कुछ फिर मैं फाउंड कलर चेंज कर लेती हूँ, हम ले लेते हैं ग्रीन। ओके, अब कुछ इसके इस तरह इसके साथ साथ छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं अर्थ के, ठीक है, ये लगी होती है छोटी 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 छोटी, ये टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी हो गई हैं लेकिन गुजारा कर लीजिएगा, इट्स ओके, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं थोड़ी ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की, तो मेरे ख्याल में अगर टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी बन जाएंगी तो आपको समझ एटलीस्ट आ जाएगी। ओके, अब ये जो है ये जो ग्रीन लाइंस हैं, ये क्या है, इसका अगेन मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मैं लिखूँ तो आपको समझ आ जाए। ये क्या है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है। अब मैंने जो याद किया था वो इस तरह याद किया था कि क्योंकि ये लेटी होती हैं तो लेटी से लैटिट्यूड, आर्यन समझ आ रही है? जी मैम समझ आ रही है। ओके, अब ये लैटिट्यूड्स हैं। अब एक और चीज़ है, ये जो इक्वेटर है, मैं ये इसको भी मेंशन कर देती हूँ, इक्वेटर को भी मेंशन कर देती हूँ। ये जो ब्लैक लाइन मैंने ली थी इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, ये सेंटर होता है ज़मीन का, कहाँ पे, लैटिट्यूड वाली फॉर्म पे। ये मैंने ऐसे ही थोड़ा सा लिख दिया है, इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी, ठीक है, वो शॉर्ट स्पेलिंग करके लिख दिए हैं। ओके, इक्वेटर हो गया। अब इसके एक तो इस तरीके से ये लाइन लगी होती है, फिर ये यहाँ से इसके सेंटर में ये लाइन होती है, ये इस पे, इसको बोलते हैं, और इसके अगेन मुझे कलर ज़रा चेंज करने दें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। ये देखिए कुछ इसके साथ इस तरह से लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, ज़मीन पे, जो ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, ये देखिए ये लाइंस होती हैं, ये यूँ और ये यूँ, इसके साइड में लगाती हूँ। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग क्या बोला, हमें जो जोग्राफर ने बताया है, कौन सा कलर लो, ये कलर, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड।
लॉन्गिट्यूड, ठीक है? ये जो लाइन्स होती हैं, ये जियोग्राफर ने इसको हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़मीन को समझने के लिए, इसकी जो वर्किंग है, इसका जो सारा वो है, उसको समझने के लिए क्या किया है, उन्होंने लाइन्स को नेम्स दिए हुए हैं, जो कि ये पूछ सकता है एग्जामिनर, या कोई भी पूछ सकता है कि जो, और ये जो रेड लाइन बीच में लगाई हुई है मैंने, इसको मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन, ठीक है? ये जो सेंटर में रेड लाइन है, ये वाली स्पॉटलाइट यूज करती हूँ मैं, ये वाली जो लाइन आ रही है रेड, ये मेरिडियन है। ये जो लाइन ऊपर आ रही है, ये क्या है? ये है इक्वेटर, ठीक है? और ये इक्वेटर के साथ जो पैरेलल लाइन जा रही है, ग्रीन कलर में मैंने लगाई है, वो लैटिट्यूड है। और जो ये मेरिडियन रेड लाइन के साथ ये जो साथ साथ येलो लाइंस आ रही हैं, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है। समझ आ गई है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की? एक यहाँ पर भी ये देखिए, ये यहाँ पर भी ज़ीरो होती है, ठीक है? और यहाँ पर भी ज़ीरो होता है। ये ज़ीरो मैंने क्यों लगाया है, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी। ये सेंटर की गेम समझ आ गई है? अब मैं इसको कर देती हूँ रेस, और हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम, आ गई है। ओके, ये तो काफ़ी देर इसको लगी रेस करने में। अब मैंने ये सेंटर में जो अर्थ थी उसको कर दिया ख़त्म। अब हमने जो ये ड्रा किया हुआ है, हम उसी को ले लेते हैं। सॉरी, ये बहुत टेढ़ी लाइन हो गई। इट्स ओके, मुझे खुद हंसी आ रही है कि ये क्या लग गया। चलें, गुजारा करते हैं, ठीक है? पर्पस आप लोगों को समझाना है। हमारा यहाँ पे कोई कंपटीशन ड्राइंग का तो चल नहीं रहा। ओके, ये अब क्या है कि इसको आर्यन, यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, समझिएगा। अब होता जी क्या जी। है कि चूंकि ये क्या है, ये ईस्ट है। ये क्या है? ईस्ट। ये तो मैं माउस से लिखना चाह रही हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत अच्छा लिखा जाएगा। ओके, आई रिमूव इट। हम इसकी मदद लेते हैं, ठीक है? ईस्ट है ये है वेस्ट। इसको इस साइड पे करते हैं, वेस्ट है, ठीक है? ये ऊपर जो है नॉर्थ है, मैं सिर्फ इसमें एन लिखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। और ये साउथ है, ठीक है, नीचे वाला। अब ये तो हमें सीधी सी डायरेक्शन से समझ आ जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है? अब ये जो ये वाली है जो बनती हैं, जो ये वाली चीज़ बनती है, आर्यन, इसका आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या चीज़ें हैं? इनको क्या बोलते हैं? आर्यन, आर यू देयर? नॉर्थ वेस्ट। जी मैम, मुझे इसके बारे में पता है, पर मेरी तरफ से थोड़ा शोर था इसलिए मैं बोल नहीं पाया। अच्छा सॉरी। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई जी। मसला नहीं, कोई मसला नहीं। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? अब ये इन डायरेक्शंस को जो सराउंडिंग, इसमें जो कंट्रीज आती हैं उनको अगर बताना हो तो फिर ये बताया जाता है कि जो डायरेक्ट नॉर्थ वाली साइड पे आएगी, जैसे चाइना है, तो चाइना हमारे शुमाल में है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा ना, बिल्कुल ऊपर आता है पाकिस्तान के। इंडिया हमारे ईस्ट में है, अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में है, और उसके बाद ईरान कहाँ है? वो वेस्ट साउथ में है। बहरा जो उसमें है, अरेबियन सी है, वो बिल्कुल साउथ में है। और हमारे जो पाकिस्तान के ईस्ट साउथ में कोई कंट्री भी नहीं आता है, वो इंडिया ही आता है, ठीक है?
और यहाँ पे थोड़ी-सी वो ऊपर जो है वो कार्स कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ वेस्ट में 19 किलोमीटर उनकी बाउंड्री है, तो वो लगती है, ठीक है। अब होता पता है क्या है? होता ये है कि अब एक तो ज़मीन पता है क्या 1 घंटे के अंदर क्या करती है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड आगे जाती है, 1 घंटे के अंदर। यानी इंडिया का जो टाइम है वो हमसे आधा घंटा पहले है। ये देखिए इस तरह से ये आगे जाती है 15-15 मिनट। यानी ये जो बीच में 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे जब 30 में वो कवर करती है अर्थ, वो कितने में करती है? 1 आवर में। किस में करती है? 1 आवर में वो कवर करती है, 1 आवर। 1 घंटे के अंदर कितना करती है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड आगे चली जाती है। कैसे चली जाती है? ठहरे, मैं वो भी आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। कैसे जाती है? चले हम समझ लेते हैं। ये हमने बना दिया सन, ठीक है? दिस इज सन एंड किधर है? ओके, दिस इज अर्थ, ठीक है। एक और हमें लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे एक छोटा सा और बना देते हैं। ड्राइंग दिख रही है? ये क्या चीज़ है? ये है सन, ठीक है बच्चों। आपको समझ आ रही है कि मैं ऐसे ही खप रही हूँ? सन, यस मैम, आ रही है। मैम आ रही समझ। ऑर्डिनेट अर्थ। ओहो, तो ये क्या है? ये अर्थ है। और ये क्या चीज़ है? ये है मून, ठीक है। मून आ गई है समझ? दिख रहा है? अब कैसे? अर्थ क्या करती है कि ये वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन। ये फॉर्म है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इट्स ओके। और एक ये मून है, तो ये क्या कर रहा है? ये अराउंड अर्थ कर रहा है। क्लियर? अब जो अर्थ, ये अर्थ है, जो ये चक्कर लगाती है अराउंड सन, उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन रिवॉल्व करती है, ठीक है। और जो ये अपने यानी एक ये, एक मिनट, लेट मी टेक एरो। एक ये क्या करती है? ये अपने सराउंडिंग के में भी करती है, चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेट, ठीक है। ओहो, ये ओके, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है उसको रिवॉल्व बोलते हैं। जो ये अपने इर्द गिर्द स्पिन करती है उसको बोलते हैं रोटेट, ठीक है। अब आर्यन, आप इधर ज़रा देखिएगा, आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये क्या करती है? चूंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, ऐसे जाती है। ये मैं स्पॉटलाइट यूज़ करती हूँ। ओके, ये इस तरह से ट्रैवल, ये रिवॉल्व करती है, इस तरह से जाती है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट से आती है ना, सूरज मशरक से निकलता है ना। तो ये क्या करती है? यहाँ पे जैसे हम इसको डॉट्स लगा लेते हैं, आई कलर 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 रेड, ओके।
ये आपको दिख रहा है? मैंने रेड रेड डॉट्स लगाए हैं आपको समझाने के लिए। यस मैम। समझ भी आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके गुड। अरियान आपको समझ आ रही है? जी आ रही है समझ। ओके, ये देखें, ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये क्या कर, ये अर्थ की रेवोल्यूशन है, जो कि ये हर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1 घंटे में 15 डिग्री सेंटीग्रेड आगे जाती है। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ देखें कि अगर यहाँ पर अर्थ, चूंकि इसके वो सॉरी, ये तो रेवोल्यूशन का था। अगर यहाँ पर है टाइम, सपोज कर लेते हैं इस जगह पे 10 o'clock, ठीक है, 10 AM है, इंडिया है यहाँ पर अर्थ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब ये 1 घंटे में पहुँचेगी तो हमारे पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 हैं, सुबह के 10 हैं इंडिया में, तो पाकिस्तान में कितना होगा टाइम, कितना होगा? इंडिया का टाइम हमसे पीछे है ना? 9:30 आई थिंक। हाँ 9:30, गुड। तो यहाँ पर हमारे पास 9:30 होंगे, क्योंकि वहाँ पर सूरज पहले आ जाएगा ना इंडिया में, और हमारे पास बाद में आएगा। ये यूं रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इससे अब एक इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये जो रेवोल्यूशन होती है इससे इफेक्ट क्या होता है, इससे इफेक्ट ये होता है कि इससे सीजन्स आते हैं। क्या होते हैं? सीजन्स चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। लेकिन जो अर्थ अपने गिर्द घूमती है, यानी जो अर्थ अपने गिर्द चक्कर लगाती है रोटेशन से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है पेपर में। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट, और रेवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स मतलब एक क्लाइमेट, जैसे विंटर, ऑटम, समर, ये 4 सीजन्स हैं, तो वो आते हैं इससे जो है रिवॉल्व करने से और रोटेट करने से, डे एंड नाइट। और ये कितने में होता है, ये 24 आवर में है, और आवर्स, जो यू आवर्स, और ये कितने में रिवॉल्व, कितने में करती है, 360 डेज में, ठीक है, 360 डेज समथिंग। यहाँ तक समझ आ गई है? रेवोल्यूशन की, रोटेशन की, अर्थ की, इनकी आपस में ये कैसे है, किस तरह समझ आ गई है, क्लियर है यहाँ पे? आगे चलें? यस मैम, आ गई। मैम ओके, मुझे एक चीज बता दें, वो जी 360 था या 365 बनता था? 365, 365 मेरे, 365 से? हाँ मेरे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम, मैंने शायद 60 लिख दिया, 365 है। जी थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, अब ये समझ आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर ही इससे लिंक्ड एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता दूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता सकूँगी। ये देखें, मैंने क्या बताया था कि अर्थ हमारी इस तरह है, इस तरह है, गोल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये देखें आप लोग, ये अब है क्या कि हम यहाँ पे एक अर्थ बना लेंगे, ये एक हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, 4 हो गए। ये क्या है सेंटर में, सन है, ये क्या है, सन है सेंटर में, ठीक है, सन। अब यहाँ आपको बड़े मजे का एक कंसेप्ट समझ आएगा। अब ये अर्थ है, आप देखो कि अर्थ जो है वो बैसवी शक्ल में होती है। यहाँ पर इसका कौन सा पार्ट सूरज के करीब है, ये जो पार्ट है ये सूरज के करीब, इसका कौन सा, ईस्ट है,
ये क्या बन रहा है, ईस्ट बन रहा है ये पार्ट। इसी तरह से जब ये यहाँ पर इस जगह पे आई तो ये कौन सा पार्ट, ये कौन सा हिस्सा इसका बन रहा है, नॉर्थ, यही है। फिर जब यहाँ पे आए तो कौन सा ये हिस्सा है, वेस्ट। और यहाँ पे सूरज के नजदीक कौन सा पार्ट है, साउथ। क्लियर हो गया। अब जब इस साइड पर होता है जमीन का ईस्ट वाला पार्ट, ये सूरज के करीब होता है, तो उस वक्त यहाँ पर गर्मियां होती हैं। और इस वाला, ये जो मैं स्पॉटलाइट यूज करती हूँ, ओके, जो ये वाला पार्ट है जब ये सूरज के करीब होता है तो इसमें जो है वो गर्मियां होती हैं और इस वाले पोर्शन में सर्दियां होती हैं। फिर इसी तरह से ज़मीन आगे ये चलती जाती है और जब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है जो है नॉर्थ, तो यहाँ पर सर्दियां होती हैं और नीचे वाला जो साउथ पोर्शन है जो सूरज की तरफ है वहाँ पर गर्मियां होती हैं। ठीक है, और ये जो ये वाले पार्ट बन जाते हैं जहाँ पर ये जो कंट्रीज आती हैं इस जगह पे, वहाँ पे ऑटम, स्प्रिंग और ये वाले जो सीजन्स है वो आते रहते हैं। उसके बाद रिवॉल्व करके जब अर्थ यहाँ पे आती है तो जो ये वाला पार्ट बनता है, वेस्ट वाला पार्ट बनता है, यहाँ पर गर्मियाँ इन कंट्रीज में आ जाती हैं और ये वाला जो पोर्शन है इसमें सर्दियाँ आ जाती हैं। फिर ये रिवॉल्व करके तो इस वाले में आती है। तो जब ये यहाँ पर अर्थ थी उस वक्त जिन कंट्रीज में सर्दियाँ थी वहाँ पर अब गर्मियाँ आ गई और ये जो इसका साउथ पार्ट आ जाएगा वहाँ पर सर्दियाँ होंगी। तो ज़मीन की रेवोल्यूशन सूरज के इर्द गिर्द ऐसे होती है। ये 360 डेज में होता है और ये जो अपने इर्द गिर्द स्पिन कर रही होती है उससे दिन और रात चेंज होते रहते हैं। और जो नॉर्मली बारिश आती है, डेली वेदर की चेंजिंग होती है वो होती है, लेकिन जो बड़े ब्रॉडर लेवल पे होता है वो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से फिर चूंकि बैजरी शक्ल में है तो कभी समटाइम ऐसे होता है कि जो ये इस एरिया में वो जो मशहूर है ना, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जिनमें 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि जब वो इस जगह पे पहुंचते हैं, इस जगह पे, तो वो चूंकि एक ख़ास 6 महीने तक जो है सीज़न वो ऐसे ही रहता है, तो इस वजह से फिर वहाँ पे सूरज की लाइट नहीं पहुंच पाती 6 महीने तक। ठीक है, फिर वो टाइम के हिसाब से अपनी नमाजें, इबादत टाइम के हिसाब से करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ये आपको हो गया क्लियर, मैप आपको क्लियर हो गया। यस मैम, हो गया। हो गया, ओके। अब एक रिकॉर्डिंग जो है उसको ख़त्म होने में मेरे ख्याल में 1 मिनट बाकी रह गया है, उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी। फिर हमें अगेन लिंक सेंड करके हमें अगेन नेक्स्ट से जो नेक्स्ट स्टेप है वो करना पड़ेगा। अगर तो आपकी कैपेसिटी है तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और क्योंकि इसके बाद ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने ले ली, हमने समझ लिया, वो कॉन्टिनेंट्स को समझ लिया, हमने इसकी डायरेक्शंस को देख लिया कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, हमने ओशंस को देख लिया, रेवोल्यूशन, इसकी रोटेशन, वो कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे सीजन्स आते हैं, कैसे डे एंड नाइट चेंज होते हैं, वो हमने देख लिया। अब आगे की गेम है कि हमने कॉन्टिनेंट वाइज और पूरी एक कॉन्टिनेंट को कंट्रीज वाइज मैंने आप लोगों को समझाना है। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, हम अभी ही जी मैम। अनदर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है मैम ले लें आप। ओके, ठीक है बच्चे। मैं